या हाय ऑल। सो फिर से मैं आ गया हूँ एक नया वीडियो लेके एक नए क्वेश्चन के साथ। आज का क्वेश्चन ये है, मैं रीड करता हूँ। कंप्लीट द गिवन प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सॉल्यूशन x1 एंड x2 फॉर अ quadratic इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। ठीक है, वेयर द कोएफिशिएंट a b and c आर टेकन एज इनपुट फ्रॉम द यूजर। Consider b square minus 4ac will be equal to and greater than 0. So solution here. ओके। इस क्वेश्चन में हमें ये करना है कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है। एक ऐसा कोड बनाना है, एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है सी लैंग्वेज में जिसके हेल्प से हम उस क्वाड्रेटिक किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सके। तो आपने मैथमेटिक्स में जब आप स्कूल में थे तब अपने जूनियर क्लासेस में जरूर ये पढ़ा ही होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है ये तो सबको पता ही होगा। एक्स स्क्वायर है ना, वो जो पावर जिसका हाईएस्ट 2 होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। उसका सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करते थे कैसे, उस x1 और x2 का यहाँ पे फॉर्मूला भी इस क्वेश्चन में दे के रखा है। तो हमें अब एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है, एक ऐसा कोड लिखना है जिसके हेल्प से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सके। तो हम कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। और एक नोट भी दिया है इस क्वेश्चन में, वो है यूज द स्क्वायर रूट फंक्शन फ्रॉम द मैथ लाइब्रेरी टू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट फॉर एनी वैल्यू। ठीक है, तो हम जो अपने कोड में इंक्लूड मैथ डॉट एच लाइब्रेरी का जो यूज करते थे उसमें से में अब हमें एक स्क्वायर रूट का यूज करना है, क्योंकि अब स्क्वायर रूट में तो हम ऐसे जनरली उसका होल का पावर 1/2 कर सकते हैं, बट हम मैथ लाइब्रेरी का यूज करके उसको एस क्यू आर टी यानी कि स्क्वायर रूट, यानी जो भी वैल्यू उसके अंदर होगा वो उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करके देगा सी लैंग्वेज में, सी प्रोग्राम में। तो ये होने वाला है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कोड लिखना, और मैं लाइन बाय लाइन तो एक्सप्लेन करते ही जाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना हेडर फाइल आएगा। हेडर फाइल क्या होता है, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। अरे टाइप नहीं हो रहा था यार। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, अपना मेन फंक्शन आता है। ठीक है, अब हम जो है हमें कितने सारे ये लेने हैं। ये क्या हो गया, कैप्शन ऑन हो गया क्या? ओके। हाँ, अब हमें कितने वेरिएबल्स लेने हैं। पहला ए बी सी, ये तीनों हमें इनपुट में लेने हैं। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, x1 x2, यानी कि टोटल में 5 वेरिएबल्स लेने हैं। ठीक है, तो ठीक है, उन्हें डिफाइन करते हैं। इस बार हम डबल वैल्यू में लेंगे क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ खेल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, डिफाइन कर दिया मैंने सबको। अब हम क्या करेंगे, सबको एक एक करके इनपुट लेंगे। इनपुट कैसे लेते हैं, स्कैन एफ का यूज करके। ये हो गया ए। अब ऐसे ही हम बी को इनपुट लेंगे, ऐसे ही हम सी को इनपुट लेंगे। पहला ए का हो गया, फिर अपना बी का हो गया, और फिर अपना सी का हो जाएगा। अच्छा, हम हर बार क्या करते हैं, अपने कोड को बहुत ही अच्छा सुंदर सा बनाने के लिए कि हम लोग एक लाइन प्रिंट करते हैं किसी भी इनपुट को लेने से पहले कि एंटर द वैल्यू ऑफ डैश, जिसके लिए भी हम ले रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ जो पहला हम लोग इनपुट ले रहे हैं ए को ले रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हम एक लाइन लिखे कि एंटर द वैल्यू ऑफ ए तो कैसा लगेगा। बी को लेने से पहले अगर हम लिखे कि एंटर द वैल्यू ऑफ बी तो कैसा लगेगा।
तो हम लोग ये लिखते हैं, ठीक है, प्रिंट एफ का यूज करके। एंटर द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। अब यही चीज हम लोग लिखेंगे बी के पहले की, एंटर द वैल्यू ऑफ बी, और सी के पहले भी की, एंटर द वैल्यू ऑफ सी, ठीक है। और ऐसे ही ये हो गया, फर्स्ट में ए के लिए हो गया, फिर बी के लिए हो गया, और फिर सी के लिए हो गया, ठीक है। तो ए बी सी तीनों को हमने ले लिया। अब हमें क्या करना है कि क्वेश्चन में आ जाओ, कमेंट सेक्शन देखो। तो अब हमें x1 और x2 दोनों को डिफाइन करना है। तो यहाँ से कॉपी पेस्ट हो पाएगा क्या? हो गया, चलो आ जाओ इस पे। और अब हम लोग डिफाइन करेंगे x1 को। क्या हो रहा है? स्पेस हो गया क्या? एक सेकंड में फिर से ट्राई करता हूँ। आई थिंक कमेंट सेक्शन से कॉपी तो हो रहा है, बट लेट्स सी। हाँ, हो गया। सो x1 मैंने यहाँ पे लिखा है, इसे इम्प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। x1 तो मैंने डिफाइन किया, ये रेड क्यों आ रहा है? अच्छा, मैंने ऊपर में जो स्मॉल x लिखा है, यहाँ पे कैपिटल x है, तो ये देख लो भाई, ये सब ना देख, अब देखो ये ठीक हो गया, एरर अब नहीं आ रहा है। तो ऐसा है कि तुम यहाँ पे डबल में जैसे डिफाइन करोगे ना, तुम्हें बाद में अगर डिफाइन करो तो सेम वैसा ही लिखना पड़ेगा। अगर तुम स्मॉल का कैपिटल या कैपिटल का स्मॉल करोगे ना, तो ये एरर देगा, ठीक है। चलो, फॉर्मूला माइनस बी था, ठीक है, ओके। और अच्छा, स्क्वायर रूट के लिए मैंने क्या बोला था, हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, ये यहाँ पे पावर 1/2 ना कर करके हम लोग स्क्वायर रूट का यूज करेंगे। स्क्वायर रूट के लिए क्या था, SQRT था। और ये ब्रैकेट के अंदर बी का स्क्वायर के लिए हम लोग यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते, बी इंटू बी लिखना होगा। और माइनस का 4AC ऐसे डायरेक्टली नहीं लिख सकते, बीच में ये जो है मल्टीप्लाई का साइन देना पड़ेगा, वरना ये एरर देगा। और ठीक हो गया, चलो। और यहाँ माइनस का साइन देना है। ठीक हो गया, चलो। माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4AC। अब इसको हम लोग एक ब्रैकेट में करते हैं बंद, और अब हम लोग करेंगे अपॉन 2a। तो 2a भी ना डायरेक्टली ऐसे नहीं लिखा जा सकता, बीच में मल्टीप्लाई का साइन देना पड़ेगा। चलो, इसे भी एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, ये हो गया। अब मैंने x1 को कर दिया डिफाइन, सेम हम x2 को डिफाइन करेंगे, बट x2 में जो चेंज आएगा वो ये आएगा कि यहाँ x1 में प्लस था, लेकिन b के बाद यहाँ माइनस है फॉर्मूला में। बाकी सारी चीज़ें सेम है, और ये x1 नहीं x2 है। चलो, अब हमें क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है x1 x2 को, करवाते हैं प्रिंट एफ का यूज करके। द वैल्यू ऑफ x1 एंड x2 इज, ठीक है ना, परसेंटेज। अच्छा, हमें डेसिमल के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट्स चाहिए, तो हम 0.2 LF का यूज करेंगे, ठीक है। और फिर से परसेंटेज ऑफ 0.2 LF, ये हो गया। और x1 और x2 को हमें करवाना है प्रिंट। और लास्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, रिटर्न लिखते हैं, ठीक है। अब हमारा कोड जो है वो बनकर रेडी हो गया है। अब हम आते हैं वापस से यहाँ पे, और यहाँ पे ना ये देखना, सैंपल इनपुट दिया हुआ है 272, यानी कि ए अपना क्या है 2, बी क्या है 7, और सी क्या है 2 है। और आउटपुट क्या होना चाहिए, माइनस का 3.91 होना चाहिए, और माइनस का 0.31 होना चाहिए, ठीक है। अब हम इसे रन करके देखते हैं, आ जाओ। तो इसे आ जाओ कंसोल पे, और यहाँ पे करेंगे रन, और एंटर द वैल्यू ऑफ ए। चलो, ए का वैल्यू क्या था 2 था, एंटर। एंटर द वैल्यू ऑफ बी, बी का वैल्यू क्या था 7, एंटर। एंटर द वैल्यू ऑफ सी, सी क्या था 2, एंटर। द वैल्यू ऑफ x1 एंड x2 इज, देखो सेम वही आ रहा है जो कि क्वेश्चन में दे के रखा था। लेकिन अब ना ये देखो ए के बाद 2 आ रहा है, तो इसे हम थोड़ा और सुंदर बनाते हैं अपने इस कोड को। चलो, इसे थोड़ा स्पेस दो, और ये ऐसे ही बी के साथ करो, थोड़ा स्पेस दो, ये दो, और ये ऐसे ही सी के साथ करो,
थोड़ा स्पेस, ताकि देखने में कोड सुंदर लगे। ठीक है, और यहाँ पे भी ऐसे ही करो। चलो अब इसे करते हैं रन और आ जाओ अपने आउटपुट पे। देखो अब आ गया, अब कितना अच्छा सा स्पेस बन गया, अब अच्छा भी लग रहा है। चलो एंटर दबा। ए क्या था अपना 2 था, फिर से एंटर। बी क्या था अपना 7 था, और सी क्या था अपना 2 था। और देखो ठीक वही आउटपुट आ रहा है जो कि क्वेश्चन में सैंपल आउटपुट था। यानी कि अब हमारा कोड जो है वो कंप्लीट हो चुका है, हमने यही इनपुट डाला और आउटपुट बिल्कुल सेम आ रहा है। अब तुम इस कोड के हेल्प से कोई सा भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ए बी और सी का वैल्यू डालोगे ना, तो तुम्हें उसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट तुम इजीली कर सकते हो। तुम्हें कुछ कैलकुलेट नहीं करना, बस ये उनके ए बी सी के वैल्यूज उठाने, इस प्रोग्राम में डालना है और तुम्हें मिल जाएगा तुम्हारा आंसर। तो मैंने अपने इंट्रो वाले वीडियो में क्या बोला था कि मैथमेटिक्स सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, हम ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे, ऐसा कोड लिखेंगे ना कि आंसर खुद ब खुद तुम फाइंड आउट कर लोगे अपने प्रोग्राम से, अपने कोड से। तुम्हें कुछ भी मतलब हाथों से कैलकुलेट करने की नीड नहीं है, हालांकि तुम्हें करना चाहिए, बट हाँ ये है कि इस कोड को बना लेने के बाद तुम्हें उसकी नीड नहीं है। तो अब मैं फिर से एक बार समराइज कर देता हूँ कोड को। ठीक है, तो ये है कि आ जाओ अपने कोड पे। पहला तो भाई अपना हेडर फाइल है जो कि पापा जी हैं, जो मैंने पहले से बता रखा है, इसके बिना कोड रन ही नहीं हो सकता, जो कि है इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। अच्छा, उसके बाद इंक्लूड मैथ डॉट एच जो है वो मैथ लाइब्रेरी को यूज करने के लिए, जैसे हम लोग यहाँ SQRT या इनके स्क्वायर रूट का जो यूज किए हैं, अगर हम इस मैथ डॉट एच लाइब्रेरी को हटा दें तो इसका यूज कर ही नहीं सकते, ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं मैथ डॉट एच का। फिर मैंने क्या बताया था कि इंट मेन जो फंक्शन है वो सबसे पहले कंपाइल होता है कंपाइलर में, इसलिए हम लोग इसके अंदर में अपने सारे छोटे कोड जो होते हैं इसको लिखते हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया, सबको डिफाइन किया एक डबल में, ए बी सी x1 x2। फिर मैंने क्या किया, ए को इनपुट लिया, बी को इनपुट लिया, सी को इनपुट लिया। फिर x1 अपना क्या होना चाहिए, x2 अपना क्या होना चाहिए, वो मैंने डिफाइन किया। और लास्ट में मैंने x1 और x2 को प्रिंट करवा दिया। यही तो था कोड, और हमारा आउटपुट भी सही आ रहा है। अब तुम कोई सा भी चीज, कोई सा भी इनपुट डालो, तुम्हें आउटपुट मिल जाएगा। आई होप तुम्हें ये समझ में आया होगा, तुम्हें मजा आया होगा। मजा डेफिनेटली आया होगा। और एक और रिक्वेस्ट है, वीडियोस देखने के बाद प्लीज एक बार कमेंट कर देना, कुछ ना कुछ कर देना, जिससे मुझे ये पता चले कि हाँ कोई एक ऐसा स्टूडेंट ही देख रहा है जिसे हेल्प हो रहा है। मुझे समझ में आ पाएगा, उसके अकॉर्डिंग मैं और अच्छे से वीडियोस बना पाऊंगा, क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आता कि मतलब पता नहीं कौन देख रहा है नहीं देख रहा है, मतलब ऐसा हो जाता है। तो प्लीज़ तुम कुछ ना कुछ साइन छोड़ना कमेंट में, ताकि मुझे पता चल पाए कि हाँ चलो किन लोगों तक वीडियोस जा पा रही हैं। चलो ठीक है, मिलते हैं कल फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।